मैंने आज फ्लावर की एक वीडियो अपलोड करनी है, उसके लिए मैंने सर्कल काटना है बहुत ध्यान से। इसे मार्क किया है पहले। मार्क करने के बाद इसे मैंने इस तरह से तह लगाना है पेज को कि ये जहाँ सर्कल ख़त्म हो रहा है इसे थोड़ा सा डिस्टेंस देना है पेज को। ये मैं देखती हूँ कि इस पेज से कितने सर्कल बन जाएंगे, 3 बनेंगे या 2। ये बराबर करके और ये इससे मेरे 3 सर्कल्स बन जाएंगे। मैं आराम से इसे काटूंगी ध्यान से कि ये सर्कल ख़राब ना हो जाए। ध्यान से इसे काटूंगी। जैसे पेंसिल का निशान लगा हुआ है वैसे ही मैंने इसे काटना है ध्यान से, बिल्कुल। ये कट गए हैं 3 सर्कल। इसी तरह से मुझे एक और सर्कल चाहिए जो मैंने पहले से काट के रखा है। तो ये हैं 4 सर्कल, डिफरेंट कलर है लेकिन मैं इसको मिक्स करके तो एक फ्लावर बनाऊंगी। अब हम इन 3 को साइड पे रख देते हैं और एक को हम इस तरह से फोल्ड करेंगे। इस तरह से फोल्डिंग देंगे इसे। अब ये 2 हैं तो इसको एक साइड से इसके इक्वल और फिर दूसरी साइड से इसके इक्वल। अब हमने इसको गोल शेप देनी है ऐसे। इसे हम काट लेंगे सीजर की मदद से। ये हमने काट लिया सीजर की मदद से और ये एक छोटा सा फ्लावर बन गया। इसी किस्म के हमें 3 फ्लावर्स और चाहिए। अब मैंने जो 4 सर्कल्स काटे थे उन चारों को मैंने ये शेप दे दी है। अब हम इसे खोलेंगे तो जैसे कि मैंने पहला फ्लावर दिखाया था सेम ऐसे ही ये सारे फ्लावर्स होंगे। ये चारों ये फ्लावर्स बन गए। अब हमने इन चारों की मदद से एक फ्लावर बनाना है। उसके लिए हम क्या करेंगे, एक फ्लावर को हम लेंगे, चलें ये वाला लेते हैं हम। इसे हम काटेंगे एक साइड से पत्ती एंड तक और इसको उभरा हुआ इसका हिस्सा है यूँ काटेंगे। इसे यहाँ रख लेते हैं। सेकंड हम लेंगे, उसकी हम एक पत्ती अलग करेंगे। इसकी हमने पत्ती अलग की है तो इसको हम यहाँ पे रख देंगे और इसको बिस्मिल्लाह हम यूँ ही काट लेंगे और इसे यहाँ रख देंगे। अब हम एक और फ्लावर लेंगे, उसकी हमने एक पत्ती काटी थी जो अलग की थी। अब हम इसकी 2 पत्तियों को अलग करेंगे, यूँ 2 पत्तियों को अलग करेंगे, इसे हम यहाँ रख देंगे और इसकी ये एक्स्ट्रा वाली एक पत्ती यूँ काट के इसको हम यहाँ रख देंगे। अब हम ये लास्ट वाला फ्लावर लेंगे, इसमें से हम 3 पत्तियों को अलग करेंगे, 1 2 3, 3 को अलग करके ये। अब हम इसको यहाँ रखेंगे और इसकी हम ये एक पत्ती काट के यूँ इसे हम यहाँ रखेंगे। अब हमें क्या करना है कि ये जो हाफ सी पत्ती छोड़ी है इस पर हमने गम लगानी है और इसे हमने ध्यान से यूँ पेस्ट कर देना है। ये बन गया फ्लावर। अब हमने इसी तरह से इसकी भी हाफ सी पत्ती को गम लगा के ऐसे पेस्ट कर देना है। इसी तरह से ये भी इसकी भी हाफ पत्ती को इसी तरह से गम लगाएंगे और यूँ पेस्ट कर देंगे। इसी तरह से
इसकी भी हाफ पत्ती छोड़ी हुई है, इसको भी हम गम लगा के पेस्ट कर देंगे। अब ये जो इसके हमने हाफ पत्ती नहीं काटी है, क्यों? क्योंकि हमने इसकी हाफ पे गम लगाना है और इसको हाफ को इसके साथ यहाँ पेस्ट करना है। हम इसके लिए पेंसिल की मदद ले सकते हैं ताकि हम इसे सही से पेस्ट कर सकें। इसी तरह हम ये लेंगे, इस पत्ती को भी हम हाफ में गम लगा देंगे, फिर हम इसको यूँ पेस्ट करेंगे। पेस्ट करके हम पेंसिल की मदद लेंगे ये सही से, ताकि ये खुले नहीं। इसके बाद हम ये लास्ट वाली सिंगल पत्ती लेंगे। अब इसे हम पहले गम नहीं लगाएंगे, पहले अगर हम गम लगाएंगे तो ये पेज जो है वो डल हो जाता है और फिर ये अपनी शेप नहीं पकड़ पाता। अब हम इसको थोड़ा सा यूँ मोल्ड करेंगे, थोड़ा सा। अब हम इसे गम लगाएंगे। हमारी पूरी कोशिश होगी कि ये नीट सा ही मोल्ड हो। ये पेंसिल की नोक से हम हेल्प लेंगे इसको यहाँ पेस्ट करने के लिए। ये हो गया। अब हमने इसे क्या करना है, जो लास्ट और सबसे बड़ी जो बड़ा फ्लावर है इसे हमने थोड़ा सा अंदर से प्रेस कर देना। इससे ये फ़ायदा होता है कि ये यहाँ से फिर क्योंकि पेस्ट हम फ्लावर को करते हैं तो वो इजीली बैठ जाता है। ठीक है, यूँ करेंगे। इसके बाद हम इसको भी सेम ऐसे करके इसके बाद हम इस पर गम लगाएंगे। गम लगा के हम इसे ऐसे एडजस्ट करेंगे कि ये पत्ती इन दोनों के दरमियान में आए, यूँ ये गैप में सेट हो। ठीक है, इसी तरह से हम एक और लेंगे फ्लावर, इसको भी हम दरमियान से प्रेस करके फिर हम इसी गम लगा के अब हम देखेंगे कि जो अंदर वाला फ्लावर है उसके गैप के दरमियान इसकी पत्ती आए। यूँ करेंगे। अब ये क्योंकि ज़्यादा स्पेस कम होती जा रही, ज़्यादा स्पेस ले रहा है, तो हम इसे यहाँ से दरमियान से काट लेंगे। काटने के बाद हम अच्छे से इसको गम लगाएंगे। गम लगा के फिर हम इसे ऐसे इसी में एडजस्ट करेंगे और हम यहाँ पे लेंगे पेंसिल की मदद। अब हम इसको यहाँ पे हल्का सा प्रेस करेंगे ताकि ये फ्लावर इसमें आसानी से बैठ जाए। ठीक है, ये हो गया। अब हम ये लेंगे, इससे भी हम ऐसे काटेंगे। अब हमें इसमें ज़्यादा गम लगानी है तो इसे हम गम में डिप करेंगे, क्योंकि हम इसे ज़्यादा प्रेस नहीं कर सकते। प्रेस करेंगे तो ये पेज खुल जाएगा, इसीलिए हम इसे डिप कर रहे हैं। डिप करने के बाद हमने इसे यहाँ पे पेस्ट किया है। अब ये लेंगे हम सेकंड लास्ट, इसे भी हम सिमिलरली गम के अंदर डिप करेंगे। देखें अच्छे से गम लग गया डिप करने के बाद। अब हम इसे सेट करके इसके अंदर लगाएंगे और अब है हमारे पास लास्ट को भी हम सिमिलरली यूँ ही काट के और इसमें डिप करेंगे। गम में डिप करने के बाद अब हम इसे इसके अंदर थोड़ा सा साइड पे करके लगाएंगे, क्योंकि कोई अच्छा लगता है, दूसरा ये बैठ भी जाता है। ठीक है, तो ये हमारा बन गया है फ्लावर। अब हम थोड़ा सा कोशिश करते हैं कि इसको यूँ मोल्ड करते हैं पेजेस को, ताकि इसकी पत्तियों की शक्ल बन जाए। अब ये जो मैं पत्तियों को मोल्ड कर रही हूँ, ये हम जब एक एक फ्लावर होता है हमारे पास, हम उस टाइम पे भी इसको ऐसे ही मोल्ड कर सकते हैं। बल्कि उस टाइम पे अगर हम करेंगे तो ज़्यादा इजी हो जाएगा। उस टाइम मोल्ड करने का तरीका भी मैं बताऊंगी, फिर मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगी फ्लावर की, तो इंशाल्लाह मैं उसमें आपको बताऊंगी कि इसमें इसको हमने किस तरह से उस टाइम पे मोल्ड करना है। लेकिन अगर उस टाइम पे याद नहीं रहता या नहीं कर पाते या कुछ भी, तो कहते हैं कि हम इकट्ठे एक साथ ही सारे पत्तियों को मोल्ड कर लेंगे फ्लावर्स को, तो वो उस टाइम पे भी आप कर सकते हैं। तो ये तैयार हो गया हमारा फ्लावर।